हम्म, तो अभी थोड़ी देर पहले या लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। पीएनएल कौन सा अकाउंट? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, है ना। इसका मेन मकसद क्या होता है? जो भी पार्टनरशिप डीड में लिखा हो, पार्टनरशिप डीड में जो भी चीज़ें मेंशन्ड हो उसी के अकॉर्डिंगली हम अपने मतलब कि एप्रोप्रिएशन को आगे बढ़ाएं। सपोज करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में चीज़ें दे रखी हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सैलरी दे रखी है, सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कमीशन दे रखा है, कमीशन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एज पर दी डीड। हाँ, अगर कुछ सेविंग करनी है, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व के बारे में एक बात लिखी थी, या तो ये आपको बोलेगा, मोस्टली जो बोलता है, या तो आप नेट प्रॉफिट पे बनाओ या फिर आप डिविजिबल प्रॉफिट पे बनाओ। नेट प्रॉफिट डायरेक्टली जो पीएनएल से उठ कर आता है उस पे। डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? ये तीन आइटम को डिडक्ट करने के बाद जो प्रॉफिट का हिस्सा बचता है उस पर बनाओ। ठीक है, जनरल रिजर्व के बारे में ये बात थी। एंड देन उसके बाद नेट प्रॉफिट आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो, डन, जो भी एंड में बचता है। ये तो थी आपकी डेबिट साइड। क्रेडिट साइड पे क्या था हमारा? नेट प्रॉफिट आ जाता था, और अगर कुछ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, जैसे नेट प्रॉफिट फर्म की इनकम है, वैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी फर्म की ही इनकम है ना। ये दोनों को मिक्स करके हम ये सारी चीज़ें बांट देते थे। और एक बहुत अच्छी चीज़ हमने सीखी थी, इंटरेस्ट ऑन लोन, वो हम एप्रोप्रिएशन में कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। कहाँ नहीं डिस्ट्रीब्यूट करते? एप्रोप्रिएशन में कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? ओरिजिनल पीएनएल अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। डन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको समझ के रखना। बात खत्म। हमारा पीएनएल एप्रोप्रिएशन का कंटेंट सिर्फ इतना ही है, ज़्यादा नहीं है। और इसकी नीड हमें फर्स्ट चैप्टर में पड़ेगी, फोर्थ फिफ्थ सिक्स, जैसे भी अकॉर्डिंगली हम आगे बढ़ेंगे। जितना हम आगे बढ़ेंगे मतलब थ्रू आउट द पार्टनरशिप, सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही चीज़ है। इसी की बेस पे तो आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे। क्यों? जैसे ही आप ये चीज़ें बांटोगे तभी तो उनको मिलेंगी चीज़ें। तो ये चीज़ें सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और बहुत पेशेंसली वीडियो को देखना। लास्ट वीडियो भी देखी होगी, पेशेंस के साथ ये भी देखना, क्योंकि यहाँ पे मैं वो पॉइंट टच करने वाला हूँ मोस्टली। जैसे कई लोग नहीं बताना पसंद करते ऑनलाइन, बट मैं अगर रेगुलर क्लास ले रहा होता हूँ, जैसे बोर्ड के सामने जब खड़ा होता हूँ, तो मैं ये सारी चीज़ें क्लियर करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूँ। इसलिए क्योंकि एग्ज़ामिनर आपसे गेम खेलता है। क्योंकि देखो, छोटी मोटी पढ़ाई या नॉर्मल कंसेप्ट तो हर एक स्टूडेंट सीख ही रहा है, तो सीबीएसई ये तो पूछने वाली है नहीं। तो एग्ज़ामिनर हमसे पूछेगा क्या? वो चीज़ें जो बच्चे को दिक्कत करती हैं, या दिक्कत नहीं करती, मोस्टली लोगों को पता नहीं होती। सिंपल सिंपल क्वेश्चन सॉल्व कर लो, एक एक दो दो क्वेश्चन सॉल्व कर लो, कॉन्फिडेंस बूस्ट कर लो, बात करा। पर जब पेपर आता है, नहीं ना, मतलब जब देखते हैं हम, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और पेपर जब आता है, अरे ये कहाँ से आ गया, ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, ये तो हार्ड बना दिया। एक्चुअल में वो हार्ड था ही नहीं, क्योंकि आपने पहले सीखा नहीं था। तो आज हम उस चीज़ को सीखने जा रहे हैं। डन। हाँ, ये चीज़ें मैंने डिस्कस कर ली। डन 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 डन। हाँ, मैंने थोड़ी देर पहले आपसे एक बात बोली थी, थोड़ी देर पहले क्या लास्ट वीडियो में कही थी। आई होप देखी होगी, और नहीं देखी तो एक बार देख लेना। और मैं यहाँ भी उसको थोड़ा सा उस एंगल को देना, उस चीज़ पे जाना बहुत पसंद करूँगा, क्योंकि बिना उसको समझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सपोज़ करो मैं ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बना रहा, मैं बनाने जा रहा हूँ आपका पीएनएल अकाउंट। डन। ये रखा मैंने पीएनएल अकाउंट। ओए होए 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 होए, आजा पीएनएल पीएनएल पीएनएल। चलो, ज़्यादा लिखूंगा नहीं, टाइम वेस्ट होता है। ये हमारा पीएनएल अकाउंट। अब इस पीएनएल अकाउंट में यहाँ इनडायरेक्ट एक्सपेंस आते थे, मैं लिख देता हूँ पहले। ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होता था, और कुछ हम इंटरेस्ट रिसीव करते थे, कुछ डिस्काउंट मिल जाता था, वगैरह वगैरह यहाँ लिख देते। अब यहाँ पे क्या लिख देते? एम्प्लॉयज़ की, जो हमारे वर्कर हैं, पार्टनर नहीं वर्कर हैं, उनकी लिख दी मैंने सैलरी, टेलीफोन एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी, डेप्रीशिएशन, बेड डेप्ट,
है ना। और क्या क्या होता था, मैनेजर का कमीशन, है ना। और क्या होता था, और क्या होता था, इंटरेस्ट पेड कर दिया हमने, डिस्काउंट पेड कर दिया। और हमने तो अभी थोड़ी देर पहले सीखा, अभी इंटरेस्ट ऑन लोन, वो भी किसका, पार्टनर का, है ना। ये इंटरेस्ट पे तो चलो बैंक वगैरह का होगा, ये तो पार्टनर का, है ना। ये सब डिडक्ट होने के बाद क्या आता था हमारा नेट प्रॉफिट। सपोज करो 10 लाख का हमारा ये था, और 1-1 लाख रुपए की हमारी इनकम हुई थी, टोटल 12 लाख रुपए हमारे इधर बैठे थे। 12 लाख हो गए, हाँ जी 12 लाख हो गए। तो सैलरी सपोज करो हम 50,000 की हमने सैलरी दी, 50,000 का टेलीफोन दे दिया, एक्सपेंस हो गया 30,000 का इलेक्ट्रिसिटी, 70,000 का डेप्रीशिएशन, है ना। बेड डेप्ट भी हमारा 50,000 का हो गया, मैनेजर कमीशन 1 लाख रुपए की हो गई, इंटरेस्ट और डिस्काउंट वगैरह ये भी हमारे 25,000 के हो गए, है ना। और 1 लाख रुपए का हमारा चलो पार्ट इंटरेस्ट ऑन लोन था पार्टनर का, तो कितना निकल गया, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। तो नेट प्रॉफिट कितना आ गया जी हमारा, 5 लाख रुपए आ जाता था। और इसके बाद हम क्या करने शुरू करते थे, ओहो चलो बांटो बांटो, बहुत जल्दी बांटो। यहाँ पे लिखा बाय नेट प्रॉफिट, और यहाँ लिख दिया मैंने 5 लाख। ठीक है जी, डन, मैंने यहाँ लिख दी 5 लाख। और अगर कुछ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिला है हमें तो वो भी लिख देते थे, क्योंकि वो तो फर्म की इनकम है, और ये वाली इनकम यहाँ तो आती नहीं, ये तो यहीं आएगी। तो सपोज़ करो 50,000 की यही भी इनकम थी, तो हमारे मन में क्या आया, 5 लाख इसको लो, 50,000 इसको लो, उठा के बांट दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, सैलरी दे दो, कमीशन दे दो, जनरल में सेविंग करनी तो सेविंग कर लो, नहीं करनी तो मत करो, और नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ये हमने कहानी सुनी थी। अरे नया क्या है इस वीडियो में, नया देखो, ये कहानी अब तक पिछली क्लास से ही रिलेटेड थी, थोड़ा सा हमने रिवाइज भी कर लिया, क्योंकि मुझे रिवीजन कराना बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे भी पता है कौन क्या ही पढ़ रहा है, कितने अच्छे से पढ़ रहा है, और बहुत अच्छे से लोग पढ़ते भी हैं। बट जब हम फ्रेश क्लास को स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम माइंड से उड़ी होती हैं, और उसको रिकॉल करने में दिक्कत आती है। तो रिवीजन कर लेना सबसे बड़ा, सबसे बढ़िया चीज़ होती है। तो मुझे पता है आप सबकी रिवीजन तो अच्छी चल रही होगी, बट मेरा भी कुछ रूल बनता है कि आपको मैं रिवाइज़ कराऊँ, तो ये हमने रिवाइज़ भी कर लिया। डन जी, पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं, हाँ जी। चलो नया सीखते हैं इस वीडियो में, 8 मिनट बिता चुके हैं, चलो नया बताता हूँ। यार देखो, मुझे एक बात बताओ, ध्यान से सुनना जो मैं बात बोलना जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। अगर ये समझ गए ना, समझ मोक्ष की प्राप्ति हो गई बस, ओए होए, इससे बढ़कर तो कुछ था ही नहीं। और एग्जामिनर जितना आपको कंफ्यूज करना चाहे, आप एग्जामिनर से बोलना, ओ भाई हल्के क्वेश्चन मत दे और हार्ड दे, ये जो तुम्हारे हार्ड वाले हैं ना टॉपिक, वो हम बहुत आराम से करके आ चुके हैं। देखो मेरे लिए भी चैलेंजिंग है, तुम्हारे लिए भी चैलेंजिंग है। मेरे लिए चैलेंजिंग इसलिए है क्यों, क्योंकि मैं अभी फेस टू फेस इंटरेक्शन है नहीं ना, मुझे तुम्हारे एक्सप्रेशन पता चल रहे हैं। बट होप सो, मैं इतना सोच सकता हूँ कि हाँ आप लोग बहुत अच्छे मूड में बैठे हुए हो समझने के। चलो बताता हूँ, सपोज करो अगर मैं ये इंटरेस्ट ऑन लोन देना भूल गया, कुछ थे हमारे महानुभाव अकाउंटेंट, ये भाई साहब इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ लिखना ही भूल गए। इन्होंने क्या सोचा, ओह पार्टनर से जुड़ी बात है, पार्टनर से जुड़ी बात है, इसको तो हम यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यहाँ का एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब उस बेवकूफ़ घनचक्कर को पता नहीं था कि इंटरेस्ट और लोन तो पीएनएल में बांटा जाता है। अच्छा, अगर इसने ये चीज़ लिखी नहीं होती तो क्या मेरा नेट प्रॉफिट 5 लाख आता? खुद सोचो, 12 लाख की इनकम दिख रही है, और ये सारे खर्चे अगर मैं माइनस करता तो 110% मेरा नेट प्रॉफिट 5 लाख की जगह कितना शो हो रहा होता, 6 लाख रुपए शो हो रहा होता। और यही 5 लाख की जगह मैं कितना लिखता, 6 लाख, और 6 लाख को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता। ओए होए होए, बिल्कुल ही मिस्टेक कर दी, पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन लोन दिया भी नहीं, और 6 लाख रुपए यहाँ करने के लिए आ गए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आ गए, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन तो यहाँ पे कभी बांटते ही नहीं है। हो गई ना गड़बड़। अगर क्वेश्चन आपसे बोलता है कि हम इंटरेस्ट और लोन देना भूल गए, और हमारा नेट प्रॉफिट, जाहिर सी बात है जब देना भूल गए होंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ बढ़कर आ रहा होगा, तो यहाँ भी क्या लिखा जाएगा, बढ़कर ही लिखा जाएगा। तो आप इसको कैसे ठीक करोगे, काटा पीटी नहीं करनी, तो काटा पीटी नहीं करनी तो एक काम करना, यहाँ कट पेस्ट तो चलता नहीं है, तो यहाँ पे क्या कर देना, यहाँ पे ऐसे करना, एक माइनस का साइन लगाना और लिखना इंटरेस्ट
ऑन लोन जो कि हम यहाँ देना भूल गए, वहाँ हमने माइनस कर दिया, और यहाँ पे 1,00,000 रुपये करे हमने माइनस, ऑटोमेटिकली हमारी फिगर कितनी आ गई, 5,00,000 रुपये की। देखो अब क्या सही फिगर आ गई, जी हाँ आ गई, हमने डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बस आसान सा तो था, मतलब यही तो बताना था मेरे को कि अगर इंटरेस्ट और लोन यहाँ देना भूल जाओ तो यहाँ माइनस कर देना, पक्का, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, क्या सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन, क्या पार्टनर की ही बात करूँगा? नहीं, अकाउंटेंट तो और भी गलतियाँ कर सकता है। सपोज करो उन्हें सैलरी भी देना भूल गया, एम्प्लॉय की सैलरी देना वहाँ लिखना भूल गया। अब यहाँ 50,000 की अगर सैलरी यहाँ लिखना भूल जाएगा तो अब नेट प्रॉफिट कितना शो हो रहा होगा? अगर ये दोनों ही चीज़ें मिस कर दी तो 6,50,000 का नहीं शो हो रहा होगा, ये भी गलत है। तो कैसे करेंगे, एक कट और लगा देंगे, सैलरी भी माइनस कर दो। ये किसकी सैलरी है? पार्टनर की सैलरी नहीं, किसकी सैलरी? एम्प्लॉय की सैलरी। 50,000 और माइनस कर दिए, तो जब 50,000 ये माइनस कर देंगे, सॉरी कैमरा मुझे ध्यान नहीं रहा, हाँ 50,000 और ये माइनस कर देंगे तो ऑटोमेटिकली फिर से हमारे 5,00,000 पे आ जाएगा। आ गया नहीं आ गया? समझ पा रहे हो ना कि नेट प्रॉफिट कितना था? जब ये दोनों आइटम लिखना हम भूल गए, ये दोनों, ओहो एक सेकेंड, हम इंटरेस्ट ऑन लोन और सैलरी ये लिखना गए भूल, तो जैसे ही हम भूले होंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट दिख रहा होगा 5,50,000 का, क्योंकि 1,50,000 का आइटम आप लिखना ही भूल गए। 50,000 की सैलरी और 1,00,000 का इंटरेस्ट ऑन लोन, ये दोनों आप लिखना भूल गए। तो जब आप लिखना भूल गए होंगे तो आपका नेट प्रॉफिट 6,50,000 आ रहा होगा। 6,50,000 रुपये आपने यहाँ शो करे होंगे, तो उसको ठीक कैसे करोगे? तो ठीक ऐसे करोगे, 2 कट मार दो, एक 50,000 की सैलरी का कट मार दो और 1,00,000 का इंटरेस्ट ऑन लोन का कट मार दो, सीधा सीधा आपका नेट प्रॉफिट कितना दिखेगा? 5,00,000। और हमें यही तो चाहिए था। दिस इज आवर करेक्ट प्रॉफिट, करेक्ट नेट प्रॉफिट, यही तो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अरे कुछ भी अंट संट मार दें, हैं अकाउंटेंट है नाम, तो हमें तो चीज़ें ठीक करने के लिए बुलाया गया है। हमारा काम ही है कि चीज़ों को ठीक करना। डन जी, समझ आ गया? बहुत सिंपल सी भाषा में बताया मैंने। दोबारा बोलता हूँ, अगर कोई भी आइटम, यहाँ की कोई भी आइटम आप यहाँ चार्ज नहीं करते, मतलब आप भूल गए, तो जैसे ही आप भूलोगे आपका नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा? ज़्यादा शो करेगा। नेट प्रॉफिट क्या शो करेगा? ज़्यादा। अब ज़्यादा नेट प्रॉफिट शो करने से क्या फ़ायदा? मतलब है तो गलत ही ना, तो उसको ठीक कैसे करेंगे? अरे भाई यहाँ माइनस नहीं हो पाया तो यहाँ माइनस कर दो, क्या ही दिक्कत है? आ गया जी समझ में? तो इंटरेस्ट ऑन लोन हो, सैलरी हो, या इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट कह रहा हूँ, रेंट वगैरह भी हो। कभी कभी होता है ना कि हम 3 पार्टनर हैं, हमारे पास जगह नहीं थी, तो हमने एक बंदे से बोला अपने ही पार्टनर से कि यार देखो मार्केट में तो हमें 20-20 हज़ार 25-25 हज़ार में ऑफिस मिल रहा है, आपके घर पे शिफ्ट हो जाते हैं, 5,000 रुपये हमें जेब से ले लेना। तो वो रेंट भी हम एज अ आउटसाइडर ही ट्रीट करते हैं, क्योंकि वो एप्रोप्रिएशन से कोई मतलब नहीं है उसका। अगर हम वहाँ पे रेंट पे नहीं लेते तो कहीं और तो लेते ही लेते, और उसको भी रेंट ही देना पड़ता, तो वो भी ऐसे समझ लेना। को बुक में क्वेश्चन दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट वगैरह अगर आप देना भूल जाओ, या फिर सैलरी या कोई और भी एक्सपेंस अगर आप भूल जाते हो, क्योंकि CBSE है, देखो टॉपिक डाल रखा है तो इसमें से कोई सा भी नाम उठा के दे सकती है। और आपको तो माहिर कलाकार हो ना आप तो मेरे, आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था, इन चीज़ों के अलावा पीनल अप्रोप्रिएशन में कुछ आता नहीं है ना। जब आता नहीं है तो उसकी जगह भी नहीं है। तो बात यहाँ पे ठीक थी, यहाँ पे हमें ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या ये चीज़ समझ आई? मुझे ना वो वाली फीलिंग आ रही है जैसे जो छोटे बच्चे थे ना, पता नहीं कौन सा वो शो आता था, डोरा वाला एक शो आता था, वो कैसे बोलती थी, वो देखो वो मिक्की माउस ऐसे बोलता था, वो देखो क्या आपको ये दिख रहा है? तो मुझे भी यही चीज़ ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि क्या ये समझ आ रहा है? आई होप समझ आ रहा होगा। तो कहने का मतलब यही था, अगर कोई आइटम आप यहाँ पे डिडक्ट करना भूल गए हो तो आप यहाँ पे माइनस कर देना, जिससे आपको आपका करेक्ट प्रॉफिट मिल जाए। ये था एक एंगल। कौन सा था? एक एंगल। सिर्फ एक ही बात थी, CBSE एग्जामिनर अकाउंट्स। वाह, ये आपको क्या करेंगे? थोड़ा सा घुमाने की कोशिश करेंगे, मतलब आपको परेशान करेंगे। तुम परेशान होने लायक हो? अरे यार तुम दुनिया को परेशान कर दो, तुम ऐसे लोग हो, तुम थोड़े ना परेशान हो सकते हो। एक और नया कंसेप्ट बताता हूँ, इसी में एक बार बताती कहानी पूरी कंप्लीट, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं होगी। अच्छा, मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि हम ये जो सैलरी है और ये जो कमीशन है, ये किसका था? ये पार्टनर्स का था ना, एम्प्लॉय का तो था नहीं। देखो सैलरी 2 तरीके की होती हैं, एक होती है एम्प्लॉय की सैलरी, वो जाती है पीनल में, और जो पार्टनर की सैलरी होती है वो कहाँ जाती है? एप्रोप्रिएशन में। क्या ये बात समझ आ रही है?
बोलो हाँ 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 आ रही है, ठीक है। सैलरी कहाँ जाती है? पार्टनर की एप्रोप्रिएशन में, क्योंकि एप्रोप्रिएशन का पार्ट है वो। अब हमारा अकाउंटेंट ना भावुक था, बहुत भावुक, ब्रेकअप हुआ था नया नया, भावुक हो गया वो। सैलरी देनी थी उसको, क्या देनी थी? सैलरी देनी थी, पार्टनर को भी देनी थी और इसको भी देनी थी। पार्टनर की सैलरी थी 1,00,000 रुपये की। कितने की थी जी? 1,00,000 रुपये की। और एम्प्लॉयज़ की सैलरी थी 50,000 रुपये की। तो 50,000 इनने तो वहाँ तो लिखे, बट सैलरी के नाम पे अब सैलरी सैलरी सैलरी, इतनी सैलरी घूम रही है। तो इसने पता क्या करा, ये सैलरी पार्टनर वाली सैलरी ना यहाँ देना तो भूल गया, मतलब यहाँ ना रिकॉर्ड करके इसने क्या बोला, पार्टनर की जेब में तो जानी, उन्होंने उसके डायरेक्ट अकाउंट में डाल दिए और ये सैलरी यहाँ दिखा दी एज अ 1,50,000। मतलब अब खर्चा कितना दिखा दिया? ओवर दिखा दिया। क्या दिखाया? ओवर। इससे पहले वाले केस में हम क्या दिखे थे? अंडर। हम खर्चे लिखने भूल जा रहे थे, जब लिखने भूल जाएंगे तो प्रॉफिट क्या जाता है? बढ़ जाता है। और अगर हम एक्स्ट्रा खर्चा लिख देंगे, तो हमारा प्रॉफिट अकॉर्डिंगली डिक्रीज भी तो हो जाएगा। इसको अभी 2 मिनट जान दो। अगर ये चीज़ यहाँ 1,50,000 होती तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना आ रहा होता? 4,00,000 रुपये का। क्यों आ रहा होता? क्योंकि हमने एक्स्ट्रा 1,00,000 रुपये यहाँ अपना खर्चा मान लिया, जो कि यहाँ का खर्चा था भी नहीं। खर्चा कहाँ का था? एप्रोप्रिएशन का। रिकॉर्ड कहाँ हो गया? पीएनएल में। जब पीएनएल में 1,00,000 रुपये एक्स्ट्रा दिखा दिया तो हमारा प्रॉफिट अकॉर्डिंगली कम हो जाएगा। अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो अभी वीडियो पॉज कर लो, इसको कैलकुलेट कर लो, इन दोनों कैलकुलेट कर लो, अपने आप समझ आ जाएगा 4,00,000 मैंने क्यों लिखा है। क्यों? क्योंकि हमने एक्स्ट्रा 1,00,000 रुपये यहाँ पे जोड़ दिया है। देन अब ये 4,00,000 रुपये हम कहाँ लिखेंगे? अब ये नेट प्रॉफिट में हम क्या लिखने वाले होंगे? 4,00,000। क्या ये करेक्ट प्रॉफिट है? जी नहीं, ये तो बिल्कुल अनकरेक्ट प्रॉफिट है। एक्चुअल प्रॉफिट तो 5,00,000 होना चाहिए था, हम तो 4,00,000 रुपये लिख रहे हैं। अब बताओ जी क्या होगा? अरे बहुत आसान। पहले हम जब कोई खर्चा यहाँ लिखना भूल जाते थे तो यहाँ माइनस कर देते थे, करेक्ट प्रॉफिट निकल जाता था। ऐसे ही अगर कोई ज़्यादा खर्चा यहाँ लिख दिया है जो कि यहाँ का था भी नहीं, एक्चुअल खर्चा कहाँ का था? यहाँ का। देखो बुक में क्वेश्चन दे रखा है, मैं दिखाऊंगा बाद में। बुक में क्वेश्चन दे रखा है इसलिए बता रहा हूँ, आएगा ज़रूर। अगर पीएनएल एप्रोप्रिएशन आता तो आपसे ऐसे खिलवाड़ करने वाली काम किए जा सकते हैं। हाँ, तो अगर कोई खर्चा जैसे पार्टनर की सैलरी यहाँ लिख गई है, अब ये तो आपको बनाना नहीं है, ये आपके पेपर में आएगा नहीं, ये चीज़ तो आपके पेपर में आएगी नहीं। आपके पेपर में सिर्फ यही पूछा जा रहा है, तो इसको ठीक कैसे करोगे? तो आप क्या करना, 1,00,000 रुपये, अरे हटना यार, 1,00,000 रुपये ऐड कर देना एज अ सैलरी के नाम पर। तो आपका करेक्ट प्रॉफिट कितना मिल जाएगा? 5,00,000 ही मिल जाएगा। और इस 5,00,000 रुपये को सिंपल बांट दो। अच्छा, ये सैलरी अब यहाँ तो ऐड कर दी ना, क्या यहाँ बटेगी नहीं? जी हाँ, यहाँ तो लिखी जाएगी सैलरी के नाम पे, क्योंकि जो जो जिसकी जगह है वो वहीं लिखी जानी चाहिए। यही मेन होता है अकाउंट्स का रूल। ठीक है जी, इतनी चीज़ समझ आई। एक काम करता हूँ, वीडियो पॉज करता हूँ, मैं एक क्वेश्चन निकालता हूँ बढ़िया सा, आपको पहले क्वेश्चन दिखाता हूँ, पढ़वाता हूँ कि ये चीज़ क्या हो रही है, फिर हम ठीक करते हैं। डन। 1 सेकेंड वेट करना बस। अरे भाई हो जाओ। हाँ जी, ये देखो, ये क्वेश्चन है, पहले इसको पढ़ते हैं फिर इसको ख़त्म करते हैं। और इसमें वो चीज़ें दे रखी हैं जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बताना चाह रहा था। देखो, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक्स और वाई पार्टनर है, ठीक है, उनकी रेशियो 3 और 2 है। जो भी उनका प्रॉफिट होगा 60-40 वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, या फिर 3 और 2। उन्होंने फर्म में कैपिटल लगाई है 8 lakhs एंड 6 lakhs, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको 5% दिया जाएगा। डन, दे देंगे जी। वाई को हम सैलरी देंगे, पूरी साल की सैलरी उन्होंने बताई है, एनुअल सैलरी लिखी हुई है यहाँ पे, एनुअल सैलरी 60,000 की। उन्होंने बोला कि उसने वो निकाली नहीं, इस लाइन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, उन्होंने बताया 31 मार्च 2020 को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले, बट सैलरी देने के बाद, मतलब अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया नहीं है, और जाहिर सी बात है देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ बढ़ता है जी? यहाँ बढ़ता है। सैलरी भी यहाँ बढ़ती है, हमें तो नेट प्रॉफिट ये वाला चाहिए। बट उन्होंने क्या बोला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, अच्छी बात है, नहीं देना था, बट सैलरी दे दी। अच्छा, सैलरी दी कहाँ जाती है? यहाँ पर। और सैलरी उन्होंने दी कहाँ दी? यहाँ पर। तो थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था ना कि सैलरी वहाँ दे दी, बताया नहीं। अच्छा ठीक है, पहले क्वेश्चन देखते हैं। सैलरी देने के बाद 2,40,000 का उनका यहाँ पे नेट प्रॉफिट शो हो रहा है। ये नेट प्रॉफिट आया उनका 2,40,000 रुपये का। सैलरी उन्होंने दे दी है, बहुत बढ़िया, गलतियाँ कर दी, ठीक है। बट उन्होंने साथ में बोला कि हमें ना 5% जो भी हमारा नेट प्रॉफिट था, जो भी हमारा नेट प्रॉफिट आता, मतलब ये भी जो नेट प्रॉफिट आता
यहीं पे हमें मैनेजर को कमीशन भी देनी थी। कितनी देनी थी? 5%। क्या हमने दिया? नहीं दिया। चलो जी अब इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है एक्स और वाई हमारे पार्टनर हो गए। ठीक है, एक्स और वाई पार्टनर है। कैपिटल कितनी लगा रखी है? एक ने लगाई है 8 लाख, एक ने लगाई है 6 लाख। ठीक है, डन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया जाएगा जी? 5%। ठीक है, सैलरी कितनी दी जाएगी? सैलरी सिर्फ वाई को मिलेगी। कितनी मिलेगी? 60,000। ठीक है, नेट प्रॉफिट जो भी हमारा आया है, बट सैलरी देने के बाद इसको हम दे चुके हैं, तब जाके हमारा कितना आया था? नेट प्रॉफिट हमारा आया था 2,40,000 रुपये का। जिसको क्वेश्चन नहीं दिख रहा है एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखो 2,40,000 रुपये का। ये क्वेश्चन अपनी बुक में जरूर ट्राई कर लें। TS ग्रेवाल का ये 2020 का एडिशन है, 21 का एडिशन आपके पास आ चुका होगा। 2,40,000 रुपये। ठीक है जी, बट साथ में हम मैनेजर कमीशन देना भूल गए। मैनेजर को कमीशन देना भूल गए, मतलब ये वही वाला क्वेश्चन मैंने बता दिया जो भी पिछली बार डिस्कस करता कि अगर हम कोई भी चीज़ यहाँ की देना भूल जाते हैं तो यहाँ हम माइनस कर सकते हैं। पहले उसको करेक्ट प्रॉफिट बनाना ज़रूरी है। डन। और कोई भी चीज़ अगर हम यहाँ पे एक्स्ट्रा लिख देते हैं तो उसको ऐड ऑन करना चाहिए। देखो अभी मैं करके दिखाता हूँ, अभी दिखा देता हूँ। बहुत आसान है, बहुत आसान। आप तो बहुत ही सुपीरियर हो, आराम से देख सकते हो, समझ सकते हो। है ना? चलो चलो चलो, बहुत समझदार हैं मेरे लोग, बहुत ज़्यादा, और समझदारी से काम लेते हैं। तो देखो जी, यहाँ मैंने लिखा बाय नेट प्रॉफिट कितना है मेरा? 2,40,000 है। अभी तो मैंने कुछ एडजस्टमेंट ही नहीं करी, अब करके दिखाता हूँ। अच्छा, सबसे पहले इसमें क्या ऐड करता हूँ? मैं सैलरी ऐड कर देता हूँ जो मैंने एक्स्ट्रा दे दी। एक्स्ट्रा नहीं दी मतलब कि वो PNL में ऑलरेडी दे चुका था। अगर मैं सैलरी नहीं देता पार्टनर की तो हमारा 3 लाख का तो प्रॉफिट बनता ही बनता। ठीक है, ये हमारा करेक्ट प्रॉफिट था। ये आइटम मैंने पहले क्यों किया? क्योंकि मैंने इसलिए किया क्योंकि मैंने कमीशन भी निकालना। मैनेजर को कमीशन 3 लाख पे दी जाएगी, ये याद रखना। क्यों 3 लाख पे दी जाएगी? क्योंकि मैनेजर एंटाइटल करता था यहाँ पे नेट प्रॉफिट पे कमीशन। अब हम तो दे ही नहीं पाए, उसको देना भूल गए और उल्टा एक्स्ट्रा सैलरी और दे दी। अब मैनेजर को अगर मैं 2,40,000 रुपये कमीशन देने बैठूंगा, मैनेजर कहेगा अच्छा अपनी सैलरी खुद ही निकाल लेते हो, उसके बाद मुझे कमीशन दे रहे हो, ये तो गलत है। मेरा तो प्रॉफिट पहले ठीक करो। तो पहले हमने प्रॉफिट ठीक कर दिया 3 लाख पे। अब चलो, एक आइटम जो हम देना भूल गए थे मैनेजर को कमीशन, ये थी हमारा सैलरी और ये हो गया मैनेजर कमीशन। पूरा लिख देता हूँ वरना दिमाग बहुत तेज चलता है। मैनेजर कमीशन तो 3 लाख का 5% जी कितना होता है? 3 पंजे 15, यानी कि 15,000 जो कि देना चाहिए था, हम देना भूल गए। तो नेट प्रॉफिट एक्चुअल में कितना आया? 2,85,000। ये हमारा एक्चुअल, या फिर इससे बोलता हूँ करेक्ट प्रॉफिट ये बैठता। करेक्ट नेट प्रॉफिट तो ये बैठता, और हमने उल्टे सुल्टे देखो कितना लिखा हुआ था। ठीक कर लिया ना? हमने सैलरी एक्स्ट्रा दे रखी थी, वहाँ पे गलती से दे दी थी, हमने पहले उसको यहाँ पे जोड़ा, जो कि वहाँ की सैलरी थी नहीं, पार्टनर की सैलरी थी। सेकेंड थिंग, अब 3 लाख रुपए हमारा नेट प्रॉफिट बैठा, तो 15,000 रुपये मैनेजर को कमीशन जानी थी, जो कि हम देना भूल गए थे। लो जी, हमने दे दी। सबसे टेक्निकल क्वेश्चन ही यही है, सबसे टेक्निकल पार्टी यही है, ध्यान रखना। 2,85,000 आया। अब चलो क्वेश्चन हमारा ठीक बन गया। हाँ जी, सिंपल सिंपल सा बन गया। तो ठीक है जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो। इंटरेस्ट ऑन कैप, इंटरेस्ट ऑन कैप किसको मिलेगा? एक्स और वाई को। 8 लाख का कितना मिलेगा? 5%। 8 पंजे 40 और 6 चौक 24, तो 64,000 तो हमारा क्या चला गया जी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो 8 लाख का 5%, 40,000, ओ सॉरी 5 छक 30 होते हैं। सॉरी 70,000 हो जाती गलती। 8 पंजे 40, 5 छक 30, हाँ जी 70,000 हमारा ये चला गया। अच्छा, अब सैलरी क्या देना दे? अरे भाई, एक बार आपने गलती से सैलरी उसको वहाँ दे दी थी, आप वहाँ से वापस लेकर यहाँ पे आए जोड़ने के लिए, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उसको सैलरी नहीं मिलेगी। सैलरी जिसकी जो जगह है उसको तो वहाँ दी जाएगी ना। तो लो जी, सैलरी मैं देने चला हूँ। किसको देनी थी? किसको देनी थी? हाँ, वाई को देनी थी। ये गई 60,000 की सैलरी जी। ठीक है, 2,85,000 में से 70,000 का तो इंटरेस्ट चला गया है कैपिटल पे, और 60,000 की सैलरी बचा गया जी नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किस में? एक्स और वाई में। ठीक है, 2,85,000, 2,85,000
अब 285 में से हमारा कितना चला गया है, 7 और 6, यानी कि 285 में से 60,000 ही थी ना, हाँ 1,30,000 रुपये ही गया। ठीक, अरे मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ, सॉरी, अरे थोड़ी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है कभी कभी, कैलकुलेटर साथ लेके बैठा नहीं हूँ। $1,55,000 ये हमारा क्या है, डिविजिबल प्रॉफिट, ये बटने जा रहा है। अच्छा किस रेशियो में बटेगा, किस रेशियो में बटेगा, अभी हमने देखा था ना 3 और 2 में बटेगा, तो हम किस में बांटेंगे, 3 और 2 में इस रेशियो को बांट, हाँ जी, तो हम इसको क्या करेंगे, बांटेंगे। 1,55,000 किस रेशियो में बटेगा, ये 1,55,000 को बांटेंगे हम, एक्स को क्या मिलेगा 3/5 और उसको कितना मिलेगा 2/5, ये हो गया 5, 31,000, 31,3, ये बैठेगा आपका 93,000, ये बैठेगा आपका 62,000, 93,000 ये आपका बट गया और 62,000 आपका ये बट गया, टोटल आपका प्रॉफिट बट चुका है। होप सो ये समझ आ चुका होगा। ये सबसे हार्डेस्ट एडजस्टमेंट है, मैं आसान कराने के चक्कर में छोटा मोराल बूस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि आसान, जब टिपिकल आपसे कुछ समझ आ जाते हैं और ये चीज़ें हो जाती हैं तो फिर आसान तो अपने आप हो ही जाना है। तो हार्ड चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि जो एग्ज़ाम में आने वाली हैं, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ऐसे थोड़े थोड़े जो टिपिकल क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको वीडियो बना के दे दूँगा, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना आए। देखो आंसर देखना बहुत आसान होता है कि हाँ ये हो गया, बट एक्चुअल में हुआ कैसे, क्यों हो रहा है, कैसे, कौन सा कंसेप्ट लग रहा है, कंसेप्चुअल नॉलेज होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आप डेफिनेटली एग्जाम में जाके दिक्कत कर सकते हो, और यहाँ पे दिक्कत करने का कोई रोल नहीं बनता। क्यों, आप ऑलरेडी स्मार्ट हो, बी स्मार्ट, अपने कंसेप्ट को बहुत अच्छे से बनाओ। चलो टेक केयर, है ना, मिलते हैं जल्दी। तो ये मैंने आपको थोड़ा बहुत सॉल्व कराया, यहाँ पे लेता हूँ मैं अलविदा, टाटा, टेक केयर।